सबसे बड़ा खिलाड़ी सुले ने कहा था वह अकेला क्या करेगा, पर फडणवीस ने कर दिया खेल। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। महाराष्ट्र में अजीत पवार और उनके समर्थक विधायकों को अपने साथ मिलाकर देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की पूरी सियासत ही पलट दी है। कल तक जितने भी सर्वे सामने आ रहे थे उनमें यह बताया जा रहा था कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। सर्वे में बीजेपी को काफी नुकसान होने की बात कही जा रही थी। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि अकेले देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे, लेकिन फडणवीस ने बड़ा खेल कर दिया। भले ही साल 2019 में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की सरकार महज चंद घंटों में गिर गई थी, बावजूद इसके दोनों के बीच के संबंध हमेशा अच्छे बने रहे। महाविकास आघाड़ी की सरकार रही हो या फिर मौजूदा शिंदे सरकार हो, अजीत देवेंद्र के बीच सदन में कभी तल्खी नहीं देखी गई। अलबत्ता अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच नोकझोंक कई बार देखी गई। इन मधुर संबंधों की वजह से दिल्ली के निर्देश के बाद फडणवीस के दिन दहाड़े अजीत पवार को सरकार में शामिल करा लिया और सीने पवार हाथ मलते रह गए। अजीत देवेंद्र की दोस्ती। इस साल की तरह की पिछले साल भी देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की सियासत में बड़ा फेरबदल किया था और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर राज्य में शिंदे बीजेपी सरकार बनाई थी। इसी साल अधिवेशन में अजीत पवार ने सदन में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को बुकी अनिल जयसिंघानी और उसकी बेटी अनिष्का जयसिंघानी द्वारा धमकी और घूस देने का मामला उठाया था। पवार ने कहा था कि इससे सरकार की बदनामी हो रही है, सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसके बाद देवेंद्र ने अजीत पवार का शुक्रिया अदा करते हुए सदन में जवाब दिया था। हालांकि फडणवीस के पूरे स्पष्टीकरण के दौरान अजीत पवार ने एक भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। ऐसा महसूस किया गया जैसे दोनों ही नेताओं के बीच में एक सांठगांठ हो। यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके अलावा अजीत पवार ने कभी भी सदन में विवादित मुद्दों को नहीं उठाया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की कभी भी सीधे तौर पर आलोचना नहीं की। ऐसा ही रिश्ता देवेंद्र फडणवीस की तरफ से देखा गया। फडणवीस और शिंदे अजीत पवार को अजीत दादा कहकर बुलाते रहे। फडणवीस ने कभी अजीत पवार को टारगेट नहीं किया, जबकि शरद पवार हमेशा उनके निशाने पर रहे। फडणवीस ने साल 2014 के समय में भी अजीत पवार को ज्यादा टारगेट नहीं किया, जबकि उस समय महाराष्ट्र में अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के करप्शन का आरोप लगा था और बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी। कुछ दिन पहले मोदी ने भी ये कहा था कि एनसीपी एक भ्रष्ट पार्टी है। एनसीपी को वोट देने का मतलब सुप्रिया सुले और शरद पवार को वोट देना होगा। मोदी ने भी अजीत पवार को निशाना नहीं बनाया था। महाराष्ट्र में अजीत पवार और उनके समर्थक विधायकों को अपने साथ मिलाकर देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की पूरी सियासत ही पलट दी है। कल तक जितने भी सर्वे सामने आ रहे थे उनमें यह बताया जा रहा था कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। सर्वे में बीजेपी को काफी नुकसान होने की बात कही जा रही थी। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि अकेले देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे, लेकिन फडणवीस ने बड़ा खेल कर दिया। भले ही साल 2019 में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की सरकार महज चंद घंटों में गिर गई थी, बावजूद इसके दोनों के बीच के संबंध हमेशा अच्छे बने रहे। महाविकास आघाड़ी की सरकार रही हो या फिर मौजूदा शिंदे सरकार हो, अजीत देवेंद्र के बीच सदन में कभी तल्खी नहीं देखी गई। अलबत्ता अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच नोकझोंक कई बार देखी गई। इन मधुर संबंधों की वजह से दिल्ली के निर्देश के बाद फडणवीस के दिन दहाड़े अजीत पवार को सरकार में शामिल करा लिया और सीने पवार हाथ मलते रह गए। अजीत देवेंद्र की दोस्ती। इस साल की तरह की पिछले साल भी देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की सियासत में बड़ा फेरबदल किया था और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर राज्य में शिंदे बीजेपी सरकार बनाई थी। इसी साल अधिवेशन में अजीत पवार ने सदन में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को बुकी अनिल जयसिंघानी और उसकी बेटी अनिष्का जयसिंघानी द्वारा धमकी और घूस देने का मामला उठाया था। पवार ने कहा था कि इससे सरकार की बदनामी हो रही है, सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसके बाद देवेंद्र ने अजीत पवार का शुक्रिया अदा करते हुए सदन में जवाब दिया था। हालांकि फडणवीस के पूरे स्पष्टीकरण के दौरान अजीत पवार ने एक भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। ऐसा महसूस किया गया जैसे दोनों ही नेताओं के बीच में एक सांठगांठ हो। यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके अलावा अजीत पवार ने कभी भी सदन में विवादित मुद्दों को नहीं उठाया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की कभी भी सीधे तौर पर आलोचना नहीं की। ऐसा ही रिश्ता देवेंद्र फडणवीस की तरफ से देखा गया। फडणवीस और शिंदे अजीत पवार को अजीत दादा कहकर बुलाते रहे। फडणवीस ने कभी अजीत पवार को टारगेट नहीं किया, जबकि शरद पवार हमेशा उनके निशाने पर रहे। फडणवीस ने साल 2014 के समय में भी अजीत पवार को ज्यादा टारगेट नहीं किया, जबकि उस समय महाराष्ट्र में अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के करप्शन का आरोप लगा था और बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी। कुछ दिन पहले मोदी ने भी ये कहा था कि एनसीपी एक भ्रष्ट पार्टी है। एनसीपी को वोट देने का मतलब सुप्रिया सुले और शरद पवार को वोट देना होगा। मोदी ने भी अजीत पवार को निशाना नहीं बनाया था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।